कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सत्य सनातन धर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कार्तिक मास की कथा। देव ऋषि नारद जी कहते हैं, अब मैं तुम्हें एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। भद्रशील और गालव ऋषि की संवाद को सुनो। प्राचीन काल में गालव नामक एक सत्य परायण मुनि थे। वे तपोनिधि नर्मदा नदी के तट पर एक शांत स्थान पर निवास करते थे। वहाँ बहुत से वृक्ष थे, मृग आदि पशु, सिद्ध, चारण, गंधर्व, यज्ञ तथा विद्याधरों से वह स्थान सुशोभित था। मुनियों द्वारा सेवित वह स्थान कंद मूल फल से भरा हुआ था। वहाँ गालव नामक विपेंद्र दीर्घकाल से निवास करते थे। उनके यहाँ भद्रशील नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह जितेंद्रिय, पूर्व जन्म की बातों को याद करने वाला, सौभाग्यशाली तथा नारायण का भक्त था। वह महामुनि भद्रशील बाल्यावस्था में कीड़ा करते समय भी मिट्टी द्वारा भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा किया करता था। वह अपने मित्रों को भी विष्णु पूजा के लिए प्रेरित करता तथा एकादशी व्रत रखने के लिए कहता था। उसके द्वारा सिखाए गए अन्य शिशु भी भगवान विष्णु की मिट्टी द्वारा निर्मित मूर्ति की सदैव पूजा किया करते थे। उसके ऐसे श्रेष्ठ चरित्र को देखकर एक बार गालव मुनि ने आश्चर्यचकित हो उसे अपने हृदय से लगाते हुए कहा। गालव बोले, हे भद्रशील, तुम बड़े भाग्यशाली हो। तुम्हारा पवित्र चरित्र योगियों के लिए भी दुर्लभ है। तुम सदैव हरि पूजा तथा सब प्राणियों के हित में लगे रहते हो एवं एकादशी का व्रत करते हो। यह बहुत ही प्रसन्नता की बात है। तुम निर्द्वंद, मोहरहित, शांति तथा हरि ध्यान परायण हो। तुम्हें ऐसी श्रेष्ठ बुद्धि कैसे मिली, वह मुझसे कहूँ। सूत जी बोले, पिता के वचनों को सुनकर भद्रशील ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत तो उन्हें सुनाया। भद्रशील बोला, हे सौभाग्यशाली पिता, आप मेरे पूर्व जन्म की कथा को सुनिए। यमराज ने मुझसे जो कहा था वह मैं तुमसे वह कहता हूँ। सूत जी बोले, यह सुनकर मुनि श्रेष्ठ गालव आश्चर्यचकित रह गए। तब उन्होंने महामति भद्रशील से प्रीतिपूर्वक कहा। गालव बोले, हे सौभाग्यशाली, तुम पूर्व जन्म में कौन थे और यमराज ने तुमसे क्या कहा था वह मुझसे कहो। भद्रशील बोला, मैं पहले चंद्रवंश में उत्पन्न धर्मकीर्ति नामक राजा था। दत्तात्रेय जी ने मुझे शिक्षा दी थी। मैंने 9000 वर्षों तक पृथ्वी का पालन करते हुए बहुत से शुभ तथा अशुभ कर्म किए। उसके बाद धन के मद में अंधे होकर मैंने पाखंडियों का संग किया, जिसके कारण मैं स्वयं भी पाखंडी बन गया। हे तपोधन, मेरा पूर्व अर्जित पुण्य उन पाखंडियों की संगति में रहने के कारण नष्ट हो गया। पाखंडियों के कहने पर मैंने वेद मार्ग को छोड़ दिया। मुझे अधर्म पर चलता हुआ देखकर प्रजा में असंतोष फैल गया। प्रजा में चारों तरफ असंतोष फैल गया और अधर्म के कार्य होने लगे। प्रजा के पाप का छठा भाग मुझे भी मिलता है, प्रजा राजा को भी मिलता है। इस प्रकार मैं सदैव पाप तथा व्यसनों में निमग्न रहने लगा। एक बार मैं अपनी सेना को साथ लेकर शिकार के लिए वन में गया और वहाँ मैंने अनेक मृगों को मारा। वन में भ्रमण करते हुए मैं भूख प्यास से व्याकुल होकर रेवती नामक नदी के तट पर जा पहुँचा। गर्मी से परेशान होकर मैंने उस रेवती नदी में स्नान किया। वहाँ मैं अपनी सेना से अलग अकेला भूखा प्यासा व्याकुल हो नदी के तटवर्ती लोगों के पास जाकर बैठ गया। सायंकाल मैंने जब उन एकादशी व्रत रखने वालों को देखा तो भूख और प्यास से भी उन लोगों के साथ बैठकर मैंने जागरण करने लगा। उस रात में अपनी सेना से रहित घुड़सवारी के भ्रम से पीड़ित तथा भूख प्यास से व्याकुल था। रात्रि जागरण करते हुए मैंने वहीं प्राण त्याग दिए। तब बड़े दांतों वाले भयंकर यमदूतों ने आकर मुझे बांध लिया। मार्ग में अनेक कष्टों को सहन करता हुआ जब मैं यमपुरी में पहुंचा, वहाँ भयंकर दांतों तथा मुख वाले यमराज को मैंने देखा।
उस समय यमराज ने चित्रगुप्त से कहा। यमराज बोले, इसके कर्मों का लेखा बताओ। सूत जी बोले, जब यमराज ने इस प्रकार कहा तो चित्रगुप्त ने देर तक विचार करने के बाद उसे बताया। चित्रगुप्त बोले, हे धर्मराज सुनिए, यद्यपि यह महापापी है, परंतु उसने एकादशी के दिन सुंदर रेवा नदी में स्नान किया, उपवास किया, रात्रि जागरण किया, अतः यह पाप मुक्त हो गया है। क्योंकि जो भी पापी होते हैं, अगर उनसे गलती से भी एकादशी का व्रत हो जाए तो सारे पापों का नाश हो जाता है। चित्रगुप्त से यह कहकर सुनकर बुद्धिमान धर्मराज ने कांपते हुए पृथ्वी पर मस्तक रखकर मुझे प्रणाम किया और बड़े भक्ति भाव से मेरी पूजा की। यमराज बोले, हे दूतों, मेरी श्रेष्ठ तथा हितकर बात को सुनो। जो मनुष्य धर्मात्मा हो उसे मेरी पुरी में मत लाना। जो विष्णु भक्ति में संलग्न ब्राह्मण भक्त, एकादशी का व्रत पारायण करने वाले, जितेंद्रिय, भगवान नारायण की शरणागत तथा सदैव भगवान गोविंद, माधव, मुकुंद, हरि का पूजन करने वाले तथा भगवान शिव का पूजन करने वाले को मेरे पास मत लाना। हे दूतों, जो लोग अपने माता पिता की सेवा न करते हों, जो निष्ठुर, कुशील, लोक शत्रु, ब्राह्मणों का अहित करने वाले, देवताओं का धन हरण करने वाले तथा मनुष्यों का नाश करने वाले हों, केवल उन्हीं अपराधियों को यहाँ लाया करो। भद्रशील बोला, यमराज के इन वचनों को मैंने पूर्व जन्म में सुना था, अतः उस समय अपने पापों को याद करके मैं पछताने लगा। हे पिता, अत्यधिक पश्चाताप करने के बाद उन धर्म वचनों को सुनने से मुझे सब पापों से मुक्ति मिल गई। फिर मैं पाप मुक्त होकर वैकुंठ लोक को चला गया। उस समय सहस्त्रों सूर्यों के समान प्रकाशवान यमराज ने मुझे नमस्कार किया। फिर मेरी पूजा करके और विमान में बैठाकर विष्णु भगवान के पास मुझे भेज दिया। हे पिता, उस कर्म से मुझे करोड़ों विमानों सहित विष्णु लोक में अपने उन शुभ कर्म के कारण ही भेजा गया था। सहस्त्र करोड़ कल्पों तथा विष्णु लोक में रहने के बाद मैं इंद्रलोक में गया। वहाँ भी मैंने अनेक भोगों को भोगा। सभी देवता मुझे प्रणाम करते थे। उतने ही समय तक देवलोक में रहने के बाद मैं इस पृथ्वी लोक में आया हूँ और यहाँ पर मैं आपका पुत्र बना हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपने पूर्व जन्म की याद है, इसलिए मैं भगवान विष्णु की भक्ति में लगा रहता हूँ। एकादशी व्रत के विषय में मैं पहले नहीं जानता था। पूर्व जन्म की स्मृति के कारण ही मैं यह सब जानता हूँ। जो एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान विष्णु उन पर हमेशा प्रसन्न रहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।